कल मैंने आपको हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत बता दिया था, उसका एक अनुप्रयोग कंप्लीट हो गया था, नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अनस्तित्व। नेक्स्ट आपका चल रहा था हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। सेकंड चल रहा था अनुप्रयोग हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत का अनुप्रयोग हाइड्रोजन के मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के अनुप्रयोग। तो कुछ लास्ट स्टेप रह रही थी इसमें, कैलकुलेशन में रह गया था। कौन सी स्टेप थी? आर का वैल्यू आ गया था h क्रॉस स्क्वायर बाई एम के ई स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यू रखनी थी ई मिनिमम में। तो ई मिनिमम में ये वैल्यू रखने के बाद स्टेप आ गई थी आपकी एम के स्क्वायर ई टू दी पावर 4 डिवाइड बाई 2h क्रॉस स्क्वायर माइनस एम के स्क्वायर ई टू दी पावर 4 बाई h क्रॉस स्क्वायर। ये आ गया था सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, ई मिनिमम हाफ माइनस 1 हो रहा है, क्योंकि देखो एम के स्क्वायर ई टू दी पावर 4 बाई एच क्रॉस स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है, हाफ माइनस 1 इसका मतलब माइनस हाफ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आप हमें निकालना क्या था, हाइड्रोजन के मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, यानी कि मिनिमम एनर्जी। मूल ऊर्जा स्तर सबसे ग्राउंड स्टेट ही तो हो गई, तो m का मान रख सकते हैं 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31। k का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 का स्क्वायर। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 टू दी पावर 4। h क्रॉस का वैल्यू बताया हुआ है आपको 1.05 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34, उसका स्क्वायर। आगे है आपका माइनस हाफ, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ई मिनिमम का वैल्यू निकल के आता है -30। अब इसको चूंकि देखो यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी वो जूल में निकलेगी आपकी, तो उसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 का डिवाइड कर देंगे, तो ये एनर्जी किस में आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इसकी वैल्यू आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि आपको पता है बोर परमाणु मॉडल से कि हाइड्रोजन के मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा कितनी होती है। जैसे आपने हाइड्रोजन के मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा इस तरीके से लिखी जाती है, किसी भी ऊर्जा स्तर की बात करें तो -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। तो एन मूल ऊर्जा स्तर में क्या होगा, एन इक्वल्स टू 1 मूल ऊर्जा स्तर के लिए, और हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो फॉर हाइड्रोजन एटम Z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से आपकी जो E1 आती है मूल ऊर्जा स्तर, वो कितनी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि आपकी हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का अनुप्रयोग करने, हाइजेनबर्ग सिद्धांत का उपयोग करने पर भी यही रिजल्ट आता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये क्या है, एक हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का अनुप्रयोग, ठीक है। जिसने कल क्लास ली है, क्योंकि ये आधा टॉपिक से स्टार्ट किया है।
यह हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है। यह हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है। अब आपका थर्ड अनुप्रयोग है सरल आवर्ती दोलक के मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। सरल आवर्ती दोलक की मूल अवस्था ऊर्जा। आपका वही है। तीसरा अनुप्रयोग है आपका सरल आवर्ती दोलक के मूल अवस्था ऊर्जा। देखिए वैसे आपको पता है सरल आवर्ती दोलक की ऊर्जा क्या होती है, किसी भी ऊर्जा स्तर में देखें तो En इज इक्वल टू होता है n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा। ये होती है सरल आवर्ती दोलित्र की ऊर्जा En इज इक्वल टू n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा। मूल अवस्था की बात करें तो सरल आवर्ती दोलित्र के लिए मूल अवस्था क्या होती है, n इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, तो मूल अवस्था ऊर्जा में इसकी कितनी होगी, हाफ h क्रॉस ओमेगा। ये सरल आवर्ती दोलित्र की मूल अवस्था ऊर्जा होती है। हमें इसका मान निकालना है किसका उपयोग करके, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का अनुप्रयोग करके हमें ये वैल्यू निकालनी है, सिद्ध करना है ये चीज। ठीक है, तो मान लीजिए माना एक कण जिसका द्रव्यमान m है और यह कण सरल आवर्ती गति कर रहा है। माना स्मॉल m द्रव्यमान का कण सरल आवर्त गति कर रहा है। तो सरल आवर्ती दोलित्र की कुल ऊर्जा, तो इस क्योंकि तो कण की कुल ऊर्जा क्या होगी, E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, m द्रव्यमान का कण है, मान लीजिए उसका वेग v है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ kx स्क्वायर। क्योंकि देखो f इज प्रोपोर्शनल टू कितना होता है, माइनस x होता है। ठीक है, तो f इज इक्वल टू यहाँ से कितना आता है, माइनस kx आता है। अब आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, वो कितनी होती है, माइनस f डॉट dx। तो u इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, f का वैल्यू माइनस kx रखेंगे तो ये प्लस का kx हो जाएगा, dx आ जाएगा। तो u इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपने स्प्रिंग में भी पढ़ा है ना, स्प्रिंग में भी तो वही गति होती है, आप उसको छोड़ते हैं तो स्प्रिंग नियतांक होता है ये, तो वो सरलावर्त गति ही तो होती है। तो ये आपको समझ में आ गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखिए आप इसको काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम बी स्क्वायर को m का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर, उसको क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर बटे 2m। तो इसको मैं p स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, p स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम हाइजेनबर्ग में क्या आता है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ग्रेटर इक्वल एच क्रॉस बाई 2। तो यहाँ पर जो आपका p और x आ रहे हैं उसके लिए क्या करेंगे, माना स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स
तथा संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी है। एक्स दिशा में ले रहे हैं तो मान लीजिए संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी एक्स है। क्योंकि देखो जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत होता है वो क्या होता है, किसी भी एक क्षण पर एक दिशा में दो भौतिक राशियों का या यथार्थता के साथ नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों भौतिक राशि हैं, स्थिति और संवेग, किसी एक समय पर और एक ही दिशा में। तो आपने एक्स दिशा में ही ले लिया, ठीक है। तो स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा पी एक्स है, तो आई एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स, और पी को आप लिख देंगे डेल्टा पी एक्स। तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू डेल्टा पी एक्स स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से स्थिति और संवेग का ले रहे हैं तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर इक्वल क्या हो जाएगा, एच क्रॉस बाई 2। तो डेल्टा पी एक्स क्या लिख सकते हैं आप, ग्रेटर इक्वल एच क्रॉस बाई 2 डेल्टा एक्स। अब ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी, डेल्टा पी एक्स का वैल्यू या तो इसके इक्वल है या इससे ज्यादा है। तो इसकी न्यूनतम मान कब होगा, जब ये इसके इक्वल हो, क्योंकि अदरवाइज तो क्या है, ये इसके ग्रेटर है। तो फॉर पी मिनिमम, पी के न्यूनतम मान के लिए, के न्यूनतम मान के लिए पी मिनिमम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2 डेल्टा एक्स, ठीक है। तो इसको आप लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब डेल्टा पी एक्स का वैल्यू आप यहाँ पर लिख सकते हैं, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर। यदि आप संवेग का मान मिनिमम रख रहे हैं तो ऊर्जा का मान भी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर। ऊपर से मिटाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लिया करो। समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर अब आप डेल्टा पी एक्स का मान मिनिमम रख रहे हैं तो ऊर्जा का मान भी क्या हो जाएगा, ई मिनिमम। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, ई मिनिमम इज इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2 डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर 1 बाई 2m एच क्रॉस बाई 2 डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, डेल्टा पी एक्स का वैल्यू रखा है एच क्रॉस बाई 2 डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आप ई का मान मिनिमम होने के लिए अब डेल्टा एक्स का वैल्यू भी तो मिनिमम होना चाहिए, और डेल्टा एक्स का मिनिमम मान निकालने के लिए क्या होना चाहिए, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, शून्य के बराबर होना चाहिए। तो डी ई मिनिमम डिवाइड बाई डी डेल्टा सॉरी डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स मस्ट बी 0, ठीक है। तो आप यहां से अब इसका अवकलन करना है विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो अब इसका तो कोई यूज नहीं है, मैं आपको इसको मिटा रही हूँ।
इसका अवकलन करो डेल्टा एक्स के रेस्पेक्ट में। इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो एच क्रॉस स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कांस्टेंट है, 4 आएगा यहाँ पर, 4 इंटू 2 8, तो एच क्रॉस स्क्वायर बाई 8 एम, ठीक है। 1 बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर का क्या होगा अवकलन डेल्टा एक्स के रूप में, -2 बाई डेल्टा एक्स क्यूब। 1 बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर का अवकलन किया है, 1 बाई एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, -2 बाई एक्स क्यूब, प्लस हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा एक्स, ठीक है। तो यहाँ से इसको किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रखना है। तो आप इसको इधर ले आइए और इसको इधर, पहले तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और इस 2 से ये 4, तो ये हो जाएगा आपका एच क्रॉस स्क्वायर बाई 4 एम डेल्टा एक्स क्यू, माइनस है इधर ला रहे तो प्लस का हो गया, इज इक्वल टू कितना आ रहा है, के डेल्टा एक्स, ठीक है। अब डेल्टा एक्स को आप इधर ले जाइए, डेल्टा एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा और इस के को आप इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर बाई 4 एम के इज इक्वल टू डेल्टा एक्स टू दी पावर 4। तो यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एच क्रॉस स्क्वायर बाई 4 एम के टू दी पावर 1/4। ठीक है, जो मैंने आपको कुल ऊर्जा लिखी थी ना, E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वहां पे आपने E को क्या लिखा था, काइनेटिक एनर्जी को p स्क्वायर बाई 2m। सरल आवर्ती दोलित्र की स्थितिज ऊर्जा होती क्या है वैसे, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होती है, 12th में पढ़ा है आपने, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होती है, जिसमें आप m ओमेगा स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट k मान लेते हैं। तो इसकी एनर्जी को हम ऐसे लिखते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो k है वो क्या है, एक्चुअली m ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। तो आपने जहाँ स्टार्टिंग में p स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर लिखा है ना, वहां पर कोष्टक में एक ऐसा लिख लीजिए k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिखा होगा p स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये लिखा होगा आपने। तो जहां पर k क्या होता है आपका, m ओमेगा स्क्वायर। यहाँ k इज इक्वल टू है m ओमेगा स्क्वायर। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा आपका, एच क्रॉस स्क्वायर बाई 4m, के की जगह आप लिख देंगे m ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर 1/4। तो देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर h क्रॉस बाई 2m ओमेगा का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, h क्रॉस बाई 2m ओमेगा, क्योंकि m स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है और h क्रॉस का भी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका h क्रॉस बाई 2m ओमेगा हाफ, ठीक है। तो ये डेल्टा x की वैल्यू अब हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब वहां पे देखो दोनों ही जगह पर क्या है, चलो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मान समीकरण 4 से मान समीकरण 3 में रखने पर सरल आवर्ती दोलक की
दोलक की न्यूनतम या आप क्या बोल सकते हैं उसको, मूल अवस्था ऊर्जा, न्यूनतम या मूल अवस्था ऊर्जा, वो कितनी हो जाएगी, ई मिनिमम इज इक्वल टू, मान रखो 1 बाई, देखो यहाँ से देखो h क्रॉस स्क्वायर और 8m सब कांस्टेंट आ रहा है, h क्रॉस स्क्वायर ले लेती हूँ और 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8m, और नीचे क्या है आपका डेल्टा एक्स स्क्वायर है और डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, हाफ है, तो ये हो जाएगा आपका h क्रॉस बाई 2m ओमेगा, ठीक है, प्लस हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा h क्रॉस बाई 2m ओमेगा। अब ये 2m ओमेगा ऊपर चला जाएगा, h क्रॉस से एक h क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से देखो m से m कैंसिल कर सकते हैं, 2 से ये 4 आ जाएगा और बचेगा क्या, ओमेगा, तो ये हो जाएगा आपका ई मिनिमम इज इक्वल टू h क्रॉस डिवाइड बाई 4, ये ओमेगा तो ऊपर गया ना, और क्या बच रहा है, कुछ नहीं, h क्रॉस ओमेगा बाई 4, यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, k की जगह पर यहाँ पर भी मैं m ओमेगा स्क्वायर लिखती हूँ, ठीक है, तो हाफ कितना हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर h क्रॉस बाई 2m ओमेगा, तो ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल, m से m कैंसिल, कितना आ रहा है, ई मिनिमम इज इक्वल टू h क्रॉस ओमेगा बाई 4 प्लस h क्रॉस ओमेगा बाई 4 ही आ रहा है, तो टोटल कितना हो गया, हाफ h क्रॉस ओमेगा, वही हमें क्या लिखा है, कैलकुलेट करना था, ठीक है, k की जगह पर यहाँ पर भी मैंने m ओमेगा स्क्वायर लिखा। किसी को कोई स्टेप समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं, कुछ रिपीट करना हो तो। देखो यहाँ पर ई मिनिमम लिया है, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया है विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन किया है, ठीक है, ये स्टेप आ गई, जो कैंसिल हो रहे हैं वो चीज मैंने यहाँ पर काटी है, यहाँ से फिर क्या है, हमने डेल्टा एक्स का वैल्यू निकाला है और के का मान रखा है m ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से डेल्टा एक्स का वैल्यू आ गया h क्रॉस बाई 2m ओमेगा की पावर हाफ, ये मान डेल्टा एक्स का न्यूनतम मान रखेंगे तभी तो ऊर्जा का न्यूनतम मान होगा, और वही हमें निकालना है न्यूनतम मान या मूल अवस्था ऊर्जा, तो ई मिनिमम में मैंने मान रखा है यहाँ पर डेल्टा एक्स का, ठीक है, इसको सॉल्व किया है तो ऊर्जा कितनी आ रही है, मूल अवस्था ऊर्जा हाफ h क्रॉस ओमेगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको मैं मिटा दूंगा। देखो यहाँ पर ई मिनिमम कितना आया है आपका, हाफ h क्रॉस ओमेगा, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, हाफ h ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है, h क्रॉस की जगह पर क्या लिख सकते हैं, h अपॉन 2 पाई, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई न्यू होता है कि नहीं, ठीक है, तो ओमेगा अपॉन 2 पाई कितना आएगा, न्यू, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है, तो ओमेगा अपॉन 2 पाई कितना हो जाएगा, न्यू, तो ओमेगा अपॉन 2 पाई की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, तो आवृत्ति के पदों में इसको ऐसे लिखा जा सकता है, हाफ h न्यू, ये कहलाती है शून्य बिंदु ऊर्जा, यह है शून्य बिंदु ऊर्जा कहलाती है।
अब आपका फोर्थ और लास्ट रह गया है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का अनुप्रयोग, वर्णक्रमीय रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार। वर्णक्रमीय रेखाओं का देखो रसायन विज्ञान में क्या होता है, जैसे ये आपका मूल ऊर्जा स्तर है और ये आपका यहाँ पर कोई उत्तेजित अवस्था है और ये है आपकी मूल अवस्था। ठीक है, तो जब कोई भी परमाणु या अणु यहाँ पर होता है तो उस कंडीशन में वो कैसा होता है, स्थायी होता है। ठीक है, यहाँ से वो कहीं और नहीं जा सकता, यहाँ पर उसकी ऊर्जा क्या है, न्यूनतम होती है और इस जगह पर वो स्थायी होता है। लेकिन यदि इसको हम कुछ एनर्जी देते हैं तो ये यहाँ से कहाँ जाता है, उत्तेजित ऊर्जा स्तर में जाता है और इसको टाइम लगता है 10⁻⁻8 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर जब ये पहुंच जाता है उसके बाद इसका भी एक अपना लाइफ टाइम होता है जो कुछ सेकंड के लिए ही यहाँ पर रहता है। उसके बाद ये फोटोन उत्सर्जित करके जो ऊर्जा इसने यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए प्राप्त की थी उस ऊर्जा को उत्सर्जित करके ये वापस कहाँ आ जाता है, मूल ऊर्जा स्तर में। तो यहाँ पर ये कैसा होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, कुछ समय के लिए यहाँ पर होता है, उसके बाद जो ऊर्जा इसने मूल ऊर्जा स्तर से उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए ली थी उस ऊर्जा को फोटोन के रूप में उत्सर्जित करके वापस कहाँ आ जाता है, मूल ऊर्जा स्तर में आ जाता है और यहाँ पर फिर से स्थायी हो जाता है। तो इसके लिए समय में अनिश्चितता कितनी होती है, 10⁻⁻8 सेकेंड। तो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत समय व ऊर्जा के लिए भी तो होता है। डेल्टा ई ऊर्जा में अनिश्चितता और समय में अनिश्चितता इक्वल टू h×/2। तो यहाँ से ऊर्जा में अनिश्चितता कितनी आएगी, h×/2 डेल्टा टी आएगी। तो डेल्टा ई को हम क्या लिख सकते हैं, 1.05 × 10⁻⁻34 डिवाइड बाई 2 इंटू डेल्टा टी कितना है आपका 10⁻⁻8 सेकेंड। ये आपका जूल सेकेंड में होता है। ठीक है, तो ऊर्जा किस में निकलेगी आपकी, जूल में निकलेगी। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया ना, तो ऊर्जा कितनी आएगी, सॉल्व कर लो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहें तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19। तो अभी किस में आ जाएगी आपकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ऊर्जा का मान आता है 3.38 × 10⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -8 आएगा। समीकरण 3 ऊर्जा में अनिश्चितता को प्रदर्शित करता है। रिजॉइन कर लो एक बार।